अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैंने हेडफोन चेंज किया और पिछले हेडफोन में आवाज नहीं आ रही थी, तो आप अगर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। हेलो। अच्छा, आप क्वेश्चन करें ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कल भी किया था कि जब जी जी। हम स्लिम में स्पाइन लेवल को प्रिंट करते हैं अच्छा उसमें प्रिंट अगेन आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेटिंग है वो मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हम फिर इसके प्रिंट जो है आउटसाइडर प्रिंटर से ले रहे हैं, यानी कि पब्लिशर से ले रहे हैं। हम हमारे पास प्रिंटर भी है, इसके बावजूद भी हम प्रिंट नहीं ले पा रहे कि उसकी जो एडजस्टमेंट है, फिक्सिंग है, वो नहीं हो पा रही स्टिकर्स पे। अच्छा, उसकी सेटिंग है। आप स्पाइन लेवल में जाके ना, मैं अभी उस पे आता हूँ। पहले ये डेटा इंपोर्ट और इसका कर लेना। वो असल में मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था, मैं आइटम में कर रहा था ना। ये आइटम में नहीं है, आपने जी। वो नाम सेम है, बिब्लियो डेटा में करना है। अभी पिछले में बता ठीक रहा है था ना सर। कि इस शीट को चेंज कर आप क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ और उधर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इस स्लिम्स की डेटा शीट है, ये 20 रिकॉर्ड्स वाली। ठीक है, मैं जिस तरह ये इंग्लिश डार्ट है, इसमें किसी एक को आप चेंज कर दें। जी जी। क्योंकि वहां पे इंग्लिश लिखा होता है, यहाँ पे इंग्लिश डार्ट है। ठीक है, इसको सारे उस पे अप्लाई कर दें। ये चेंज हो गया है। तो एक्सेल शीट में मतलब डेटा एंट्री आसान होती है। बाद लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पे शीट है तो एक एक फील्ड में एंट्री मुश्किल होती है, तो वो क्या करते हैं कि एक्सेल में डेटा एंटर करके यहाँ से वहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। जिस तरह से ये अभी ये चेंज थी ना, तो इधर से वो आसानी से हो जाती है। दूसरा सर, हमने स्लिम में ना अच्छा वो अच्छा। स्टॉक वेरिफिकेशन की है, तो अच्छा माशाल्लाह वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। जी। तो हमें तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत इजी लगा है। सिर्फ इसमें हमें जो थोड़ा सा स्पाइन लेवल की प्रॉब्लम आ रही है, वो जब हम पब्लिशर से प्रिंट करवाते हैं तो ज़ाहिर है उस पर हमारी कॉस्ट हाँ हाँ, ज़्यादा बिल्कुल आ फास्ट रही आती है। है। नहीं नहीं, इसमें है, वो ऑप्शन इसमें है। तो आपने इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन हाँ। कैसे की है? जी। स्टॉक वेरिफिकेशन आपने कैसे की है? सर हमें सर इजाज ने शीट भेजी थी, तो हमने उस शीट के ऊपर जो भी हमारे पास बार कोड थे, फिर हमने उनको स्कैन किया और एक साथ हमने ऑप्शन बना ली ओके की। फिर अच्छा जितनी हमारी बुक्स ओके हो गई, जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थी, फिर अच्छा। जो वो ओके नहीं हुई फिर हम उसकी इशू, जो लोन पे हमारी बुक्स थी, हमने वो शीट निकाली और उस पे हम लिखते गए जो रिमेनिंग हमारी ओके के बगैर जो आ रही थी बार कोड, उनके आगे फिर हम लिखते गए कि ये जो बुक्स हैं ये इशू है और अच्छा अच्छा। लोन पे है। जो लॉस थी उनके आगे हम लॉस लिखते गए, जो मिसिंग थी वो मिसते गए। और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कितनी एंट्रीज है स्लैम्स में? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस लाइब्रेरी की हमने कंप्लीट की है उसमें तो 7,000 बुक्स थी।
अच्छा, 7,000 बुक्स है। तो बाकी बाकी जो मेरी बाकी जो लाइब्रेरीज हैं उनमें अभी हमने स्पाइन लेबल निकाल रहे हैं। जब वो हमारे बार कोड जो लेबल है वो पेस्ट हो जाएंगे तो तकरीबन उधर हमारी 34,000 बुक्स है। अच्छा, तो वो 30। भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर हम यही प्लान है हमारा कि इसी में करें, स्लिम में ही उनकी चेकिंग भी करें, स्टॉक वेरिफिकेशन। अच्छा, और जो बुक इशू रिटर्न है वो बारकोड रीडर के थ्रू कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के कार्ड बनाए, मेंबर्स के? मेंबर्स के जी सर, उनके हमने मेंबरशिप बनाई हुई है। और जैसे सारे जहाज ने हमें गाइड किया हुआ है, हमने उनकी मेंबरशिप बनाई हुई है और उसके ऊपर ही हम उनको जो है ना इशू करते हैं, और रिटर्निंग भी उसी में ही हो जाती है। नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा experience अच्छा जा रहा है। अच्छा, बारकोड उसका जो कार्ड है स्टूडेंट का, उस पे रख के जी जी तो उसका जी डेटा आ जाता है, फिर बुक का बुक के उसके बारकोड पे रख के। जी जी। अच्छा, हाँ अच्छा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है सर। सही, ये स्पाइन लेबल इसमें तो दो हमें जगह। तो ये जी जी सर। अच्छा, उसकी मैं सेटिंग थोड़ी देर बाद ना बताता हूँ, पहले ये डेटा का ये कर लूँ ना। अच्छा, ये जो जी जी प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो मेरी गलती थी, मैं उसको आइटम में इंपोर्ट करा था। आइटम में नहीं जी, करना, आपने इस डेटा में करना है। ठीक है ठीक है, सर। ये डेटा इंपोर्ट हो गए। फिर फर्ज करें आपके पास जितना भी डेटा है इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो अपना सारा डेटा एक दफा में इसको बिब्लियो डेटा एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट नाउ। ठीक है, ये इस डेटा आपके पास इस शेप में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, जो दो फील्ड्स को अगर सेपरेट करते हैं, फर्ज करें ये अप्लाइड फिजियोलॉजी है, इसका सब्जेक्ट है, इसको अगर हमने दूसरा सब्जेक्ट देना है, उसको सेपरेट करना है, तो उसका इसी तरीके से आप ये अब जब दोबारा इंपोर्ट होगा तो ये इसकी दो सब्जेक्ट हेडिंग देगा। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग को सेपरेट करने के लिए अगर तीन है तो यही, ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन इसके बीच में आपने लिखना है। और इसी तरह आप डेटा एक्सपोर्ट कर लें, उसमें जो भी चेंजेस है चेंजेस करके उसको वापस आप इंपोर्ट कर लें। अच्छा, जिनके पास डेटा है उसमें लिम्स में, तो वो इस पे ट्राई कर लें। अगर उनको कोई मसला आता है तो मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें, उनका डेटा हम फॉर्मेट में करके तो उनको वापस भेज देंगे, वो उसको फिर वहां पे इंपोर्ट कर लें। अच्छा, आप स्पाइन लेवल का पूछ रही है ना? अच्छा, आपने लेबल प्रिंट करने हैं या बारकोड प्रिंट करने हैं? सर बार कोड और लेबल दोनों की का ही मसला आ रहा है। अच्छा, दोनों का। यहाँ पे ये देखें, चेंज प्रिंट बारकोड सेटिंग। ठीक है, जी यहाँ पे आके ना इसके मार्जिन्स आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कर भी देता हूँ। ये प्रेस करें, ये तीन सर, चार ये मैंने सारा कर। चेक किया हुआ है सॉरी सर। सिर्फ सर जो प्रिंट अगेन उसके स्टार्ट में लिखा हुआ आ जाता है ना, यानी जब हम फर्स्ट प्रिंट लेते हैं तो फर्स्ट प्रिंट की जो शीट है उसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर ही वो आ जाता है प्रिंट अगेन। उससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे फिर एडजस्टमेंट नहीं हो रही स्टिकर्स की, नहीं, नहीं, बारकोड के भी और स्पाइन के भी। तो प्रिंट अगेन क्यों आता है? अब ये प्रेस करें, ये मैंने सर ये मैंने जी जी, अच्छा, मैंने पिक्स भेजी हुई है सारी जांच को। अच्छा, वो उनसे मैं ले लेता हूँ। ये प्रेस करें, ये जी मैंने ये वाली बुक सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, इनके बारकोड प्रिंट करने हैं, तो इसको जी ऐड टू जी प्रिंट क्यू। ओके, जी और यहाँ से प्रिंट फॉर सेलेक्टेड डेटा, ये आपके बारकोड आ गए। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट है ना, जी एडजस्टमेंट इसकी यहाँ से होती है। अगर एक शीट पे जी इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, ये चेंज प्रिंट बारकोड सेटिंग।
इसमें आके यहाँ से इसके मार्जिन सेट करते हैं, फिर बारकोड आइटम पर रो वो सर ये देखिए, इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट अगेन। किधर? सर ये स्टार्ट में, इस शीट के ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट एक मिनट, मैं दोबारा करता जी। हूँ। अच्छा, ये जो प्रिंट अगेन लिख गए। जी। अच्छा, इसको आपने पहले क्या करना है, इसको आप अपने पास सेव एज पीडीएफ सेव कर लें। ठीक है, ये यहाँ जी। पे सेव हो गया है। इसको फिर प्रिंट कर लें। सर वो हमारी 32,000 34,000 बुक्स हैं, वो पीडीएफ में जाना, बार बार वो शीट बनाना नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए आपने करना बहुत है। हो रहा है। ये तो आपने करना है। ये मतलब आप उसके वो क्या कहते हैं इसमें प्रिंट एड टू प्रिंट क्यू। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है ना, तो दिन में मतलब 5-6 पेजेस कर ले, इकट्ठे सारे ना करें ना, थोड़ी उस पे वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये इसी तरीके से करेंगे तो आपका वो क्या कहते हैं बारकोड प्रिंट भी सही होंगे, और आप इसको मैनेज भी कर सकेंगी। अगर 26,000 बुक्स का इकट्ठे कर लिए हैं तो आपको क्या पता कि कौन सा बारकोड किसका है, वो फिर मुश्किल हो जाता है ना। अगर मतलब एक सेशन नंबर तो उस पे होता है, लेकिन ये वो फिर ढूंढना और उस पे लगाना, तो बजाय इसके कि दिन में अगर मैक्सिमम 200 एक बंदा कर सकता है, तो 200 के वो बारकोड प्रिंट करके तो वो उस पे लगा ले। ओके सर। और दूसरा इसमें आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगी ना, तो पीडीएफ से जो प्रिंट क्वालिटी है वो बेहतर जी। आती है। जी। पीडीएफ जी। की प्रिंट क्वालिटी बनिस्बत आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगी तो पीडीएफ की प्रिंट क्वालिटी बेहतर आती है। तो वो जो जी। बारकोड होगा वो बारकोड रीडर उसको रीड भी आसानी से करेगा। जी सर। ठीक है, इसको पहले पीडीएफ जी। में वो एक्सपोर्ट किया करें, उधर से प्रिंट इसका ले लिया करें। ओके सर, दूसरा जो स्लिम में एक चीज की कमी और लग रही है, या शायद हमें उसकी गाइडलाइन नहीं है, कि जी। अगर हम बुक्स को टाइटल वाइज तो सर्च कर लेते हैं, आ जाती हैं। अच्छा। जैसे हम सब्जेक्ट वाइज उनको करना चाहें, जैसे मैथ की बुक्स हैं, फिजिक्स की है, या इस्लामियात की हाँ, है, उर्दू अच्छा। की है, हम उनकी लिस्ट निकालना चाहें तो वो कैसे हाँ होगी? बिल्कुल, वो इस तरह होगी। ये यहाँ गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये एड न्यू बिब्लियोग्राफी, ठीक है, इस पे आके यहाँ पे ये देखें एड सब्जेक्ट। एड सब्जेक्ट में अगर बायोलॉजी की है ना, उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी जी। लिखा करें। ठीक है, फिर वो सर्च आप बायोलॉजी सर्च करेंगी ना तो वो आ जाएगी। दूसरा इसमें एडवांस सर्च है। ओके सर। एक मिनट में आपको एडवांस सर्च बताता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करके ना, ये एडवांस सर्च है। ठीक है, ये आप किस जी। फील्ड में आप डेटा सर्च कर रही है। ये यहाँ से सब्जेक्ट में अगर आपने वहाँ पे जो बायोलॉजी की बुक है उसको अगर बायोलॉजी का सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी लिख लें, वो आपको वो वाली बुक्स डिस्प्ले करेगा जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजी हो। ओके सर। और थर्ड नंबर पे सर मेरा एक क्वेश्चन लास्ट है, कि जी जी। जब आइटम लिस्ट को सर्च करते हैं तो जो बुक्स हमारी लोन पे हैं या इशू है, आई मीन, हाँ तो हाँ। वो सर्च होनी चाहिए, वो मतलब शो होना चाहिए, वो नहीं, शो वो नहीं नहीं होता। करेगा। वो नहीं होता, वो जब लोन पे चली जाए ना, वो मतलब आपके जी। उससे जो डेटाबेस है उसे आउट हो गई है। जी। जब वो रिटर्न होगी वो अच्छा। फिर उसमें सर्चेबल होगी, उसमें इन वो होगी। वो वो बुक आप ओपेक में सर्च कर सकते हैं। अच्छा। ओपेक में थैंक उसके यू आगे सर। लिखा होता है कि ये बुक हाँ, उसमें मतलब लिखा हुआ होगा कि वो किसको इशू है, आगे ये भी लिखा होता है कि इशू बिल्कुल। किसको है। अगर थैंक यू एक सर। अगर एक बुक है उसके आपके पास 10 एक्सेशन नंबर है, ठीक है, 10 में जी। से 3 इशू है, तो 3 के आगे लिखा भी होगा कि ये इन यूजर्स को इशू हुई है। ओके सर।
चेकिंग में सर जब हमने स्टॉक वेरिफिकेशन की तो एक चीज हमें जो बहुत अच्छी लगी और उससे हमें सहूलत हुई कि यानी कि अगर हमारी एक ही टाइटल की बुक्स थी तो उनके बारकोड बराबर में थे, यानी अच्छा। एक ही रो में लिखे हुए थे। तो उससे फिर ये है कि हम वो बुक्स अगर हमने इकट्ठी एक ही सेक्शन की है और एक ही जगह पर डिस्प्ले की हुई है तो वो हमारी स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत जल्दी से हो गई थी। अच्छा, ये ये चीज, बहुत अच्छा था। ये हम आपसे सीखेंगे, ये हमने भी नहीं कराई। अच्छा। स्टाफ वेरिफिकेशन अभी हमने भी नहीं कराई, ये आपसे सीखेंगे। अच्छा, हमारी तो बहुत कामयाब गई है और जो स्कूल के जो है डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने तो बहुत अच्छी मेल भी मुझे सेंड की। अच्छा, ये जिन लोगों ने स्टाफ वेरिफिकेशन की है ना, उनको पता है कि ये कितना हेक्टिक जॉब होता है, ये कितना जी जी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें कितनी एफर्ट करनी होती है ना। तो जी मतलब मैकेनाइजेशन का या आईटी की चीजों को इन्वॉल्व करने का यही फायदा है कि एक लाइब्रेरी है, उसकी स्टाफ वेरिफिकेशन के लिए 2-2 3-3 महीने लगते हैं। वो जी एक एक बुक को, ये बुक इशू है, फिर उस पे देखते हैं, अच्छा ये नहीं है, इसको फिर इशू रजिस्टर में देखते हैं। जबकि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हो तो वो जो काम आप 2 महीने में करते हैं वो उससे आप एक दिन में जी भी कर सकते हैं। जी। और इसमें हमें जो ज्यादा हेल्प दी है वो सारी जांच की मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने भी टाइमली रिस्पॉन्स दिया हमें साथ साथ। इजाज भाई बड़े एक्टिव हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और हमने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1-2 साल हमें सर से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई ने सारी बिजी जांच रखा से है। रिक्वेस्ट है जी कि जी। वो एक फिजिकली विजिट भी कर दे अगर हमारी लाइब्रेरी कालीकोल मोंडियाल में। हाँ, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा मैडम, बहुत अभी जल्दी आ जाएंगे आपके पास लाहौर में ना। थैंक यू सर। अच्छा, हाफिज साहब हैं मतलब इनकी बात आपने सुनी, आप इससे स्टाफ वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। तो आप अगर अपने लाइब्रेरी में बारकोड रीडर उसको इम्प्लीमेंट करा दें ना, और बुक्स पे बारकोड लगा दें, तो स्टाफ वेरिफिकेशन आप फिर आसानी से कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मुझे तो स्लिम के साथ अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने डेटा मैनुअली एंटर किया है या किसी और सॉफ्टवेयर से इधर लेके आए? हम किसी और सॉफ्टवेयर से लेके आए थे लेकिन उसमें भी इजाज सर ने ही हमारी हेल्प की है सारी, फहीम हमने भाई, इनको ये सेंड कर हमारे दिया। लाहौर मोंडियाल वाले जो है ना, ये उन्हीं जी की मैडम चीफ लाइब्रेरियन है। अच्छा अच्छा। वो जो हमारे क्लाइंट है ना, ये सही। लाहौर वाले तक, उनकी ये चीफ लाइब्रेरियन है। और इनकी तकरीबन 5 लाइब्रेरीज हम रन कर रहे हैं अपने क्लाउड पे। अच्छा हाँ, वो आपसे बार बार जो पूछ रहा होता हूँ कि यार इनका मसला आ रहा है, ये मैडम वही है। इनको मैंने कहा था कि ज्वाइन कीजिएगा, फहीम भाई आपका मसला इंशाल्लाह हल करेंगे। नहीं नहीं, इसका यही तरीका है, ये पीडीएफ का मैंने अपनी थीसिस है ना, थीसिस के प्रिंट के लिए वर्ड से मैंने उसको पीडीएफ में सेव किया है। तो पीडीएफ की जो प्रिंट क्वालिटी आती है वो कंपेरेटिवली बेहतर होती है एमएस वर्ड के से। आप प्रिंट लें और आप इसे पीडीएफ से लें ना, उसमें भी दोनों में फर्क है। तो पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट करके तो वहां से प्रिंट लिया करें। जी सर ठीक है। थोड़ा सर वो मुश्किल है वो जरा थोड़ा लेंथी है लेकिन ठीक है जैसे आपकी आप एडवाइस करें। नहीं नहीं, मैं इस तरीके से करें, आपके प्रिंट भी अच्छे आएंगे और आपको इश्यूज भी नहीं आएंगे। थैंक अस्सलाम जी। फहीम साहब। जी जी। ये मैडम से मैं ज़रा ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि जो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो बारकोड को ये किस तरह मतलब वो सॉफ्टवेयर के साथ मतलब इंटीग्रेट करता है, क्या उसका बारकोड का क्या उसमें रोल होता है सॉफ्टवेयर में? बारकोड तो तकरीबन हर लाइब्रेरी में आजकल होता है ना, बारकोड लगाए होते हैं, हर बुक बारकोडेड होता है। सर, ये अच्छा। तो बारकोड मैं बता दूं आपको कि बारकोड जो हम जनरेट करते हैं ना, वो हमारा एक्सेशन नंबर होता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम जो वो बारकोड जनरेट होता है तो हम एक शीट डाउनलोड करते हैं। जैसे फहीम भाई ने अभी आपकी सीएसवी फाइल डाउनलोड की थी ना, हम वो हम्म, आइटम बारकोड की फाइल डाउनलोड करते हैं सीएसवी फार्म में। और फिर जस्ट आपको सपोज कोई डाउट लग रहा है, जैसे 15 नंबर नहीं है, तो आप कंट्रोल F दबा के ना उसमें सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि
आया वो रजिस्टर्ड है या नहीं है या मिसिंग है, वो खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं। समझ गया? जी 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 जी। मतलब उसमें जो सर, तो मिसिंग बहुत नंबर अच्छा आएंगे, गाइड कर दिया सर आपने, बहुत माशाल्लाह। जो मिसिंग नंबर बीच में आएंगे तो इट्स मीन्स कि मतलब ये हमारे पास मतलब नहीं है, ये मतलब वो वाली हाँ, जो मिसिंग मिसिंग होगा तो नंबर वो बुक्स शो ही नहीं होगा। वो अगवा हो गई सर है। सर आगे हमने ना दो फिर रो बना ली थी, एक में लिख लिया था इश्यूज लिख रहे थे और एक में लिख रहे थे ओके। जो मौजूद थी उनको ओके वेरीफाई कर रहे थे, और जो नहीं थी उनको इश्यूज में डाल रहे थे, या मिसिंग या फिर लॉस्ट। उस हिसाब से मिसिंग लॉस्ट का फाइन बन गया, और बाकी जो इश्यूज में थी उनको आगे एक्सटेंड कर दिया इश्यूज उनकी। नेक्स्ट कोई करवा दें और मेरे ख्याल में कस्टमाइजेशन में आ जाए थोड़ा सा। हेलो हेलो जी सर। फाइन भाई, कंटिन्यू करें। एक और बता दें, मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग का बता दें। अच्छा रिपोर्ट इसमें, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा स्क्रीन शेयर है। जी जी सर। अच्छा जी, ये मॉड्यूल्स है, इसमें ये रिपोर्टिंग है। ये इसमें बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं, ये खुद ही जनरेट कर रहा है। टाइटल लिस्ट है, अगर आपको टाइटल लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आप टाइटल लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसको आप स्प्रेडशीट फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये प्रिंट करंट, तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट से आप इसको पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। ये टाइटल लिस्ट है, ये जो सर वहीद साहब, ये टाइटल लिस्ट इसमें हम सब्जेक्ट दे सकते हैं, जिस तरह हमने सब्जेक्ट दिया होता है ना, नहीं 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 इलेक्ट्रिकल नहीं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। नहीं नहीं वो नहीं दे सकते, वो नहीं, सब्जेक्ट जो लिस्ट है। फिल्टर, अच्छा फिल्टर ऑप्शन जो इसमें है तो उसमें नहीं आता। नहीं वो इसमें नहीं है। एक अच्छा, मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जीएमडी अतर टाइटल, क्लासिफिकेशन भी है। नहीं इसमें सब्जेक्ट का फिल्टर नहीं है। ये वाले फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास आज जो जीएमडी टाइप है वो कर रहे हैं, या सिर्फ टेक्स्ट कर रहे हैं, ये जो दूसरे हम्म, टाइप है उसमें कर रहे हैं, फिर ये लैंग्वेज वाइज कर रहे हैं, इंग्लिश बुक्स की टाइटल लिस्ट निकाल रहे हैं, या जो इंडोनेशियन लैंग्वेज में है वो कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक चीज है, यहाँ पे ये दो लैंग्वेजेस है ना, इंडोनेशियन और इंग्लिश। यहाँ पे आप इस मतलब उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि इंडोनेशियन तो वो यूज कर रहे हैं, हम उर्दू, फिर सिंधी है, फिर पंजाबी लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो मैं बता देता हूँ यहाँ से। डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, ये इंडोनेशियन है, यहाँ से आप आए, एड न्यू लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोड, और इसको कर दें सिंधी, इसको सेव कर दें। फिर नेक्स्ट हम ऐड करते हैं। सेव, तो ये आपके पास जब आप बुक्स की एंट्री करेंगे, एड न्यू बिब्लियो, ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज है, ये देखिए इसमें ये सिंधी उर्दू ये आ गए।
तो इसी तरीके से आप रिपोर्टिंग में जाएंगे तो वहां पे भी इसके ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से मास्टर फाइल से चेंज कर सकते हैं। ये इसमें बाई डिफॉल्ट ये रिपोर्टिंग दी है। जो भी रिपोर्ट आप इससे ये स्टाफ एक्टिविटी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक यूजर है तो आप अपने स्टाफ की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। ये नंबर वाला यूजर हमने बनाया था तो इसने कितनी बुक्स एंट्री की है, कितने मेंबर्स का डेटा इसने एंटर किया है, कितनी बुक्स इतने इसने इशू की है, कितने रिटर्न की है, कितनी बुक्स एक्सटेंड की है। तो ये इस रिपोर्ट आप इससे अपनी जो स्टाफ की एक्टिविटी है उसको आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा स्टाफ ज्यादा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो यहाँ से ये आपको पूरी रिपोर्टिंग देता है। फिर ये विजिटर स्टेटिस्टिक है कि कौन कौन से विजिटर किस किस टाइम और कितनी दफा आए। फिर ये फाइन रिपोर्ट है, अगर आपने फाइन सेट किया है और किसी स्टूडेंट या फैकल्टी या उस पे फाइन लगा है तो वो यहाँ से वो आपको बताता है। इसमें चूंकि डेटा नहीं है, रिपोर्टिंग को सही देखने के लिए आप इसमें जब डेटा एंटर करेंगे फिर इसके आप रिपोर्ट देंगे तो देखेंगे तो वो आपको मीनिंगफुल रिपोर्ट्स आएंगी। तो फहीम साहब ये जरा फाइन रिपोर्ट पे समझा दीजिए, तो मैं सब देखता हूँ लेकिन मुझे कुछ इसका कंसेप्ट नहीं है फाइन रिपोर्ट। अच्छा, फाइन रिपोर्ट इसमें इसमें आपने अगर फाइन सेट किया हो, ठीक है, और जी आपके उस पे जो यूजर्स हैं उस पे फाइन लगा हो तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये इसमें 1 2 3 ये क्या है, ये सिर्फ आपको कैलेंडर है, ये आपको डेट्स बता रहा है। अगर 2 तारीख को किसी को फाइन लगा है तो वो यहाँ पे शो करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास फाइन का डेटा हो। ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इसमें बुक्स इशू करेंगे और रिटर्न करेंगे, उन पे फाइन लगेगा तो तब जाके ये पूरी जो स्टेटिस्टिक है या वो है ना, ये आपको समझ आएगी। क्योंकि इसके बैक पे डेटा होता है, रिपोर्ट जो बनती है वो किसी डेटा के बेस पे बनती है ना। जब पीछे डेटा ना हो तो रिपोर्ट आपके पास ब्लैंक ही आएगी। अभी जो यहाँ पे ये न्यूमरिक है ना, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो आगे मतलब इसका तफसील है या क्या? ये यहाँ पे आपको शो करेगा ना कि कितने 2 यूजर्स पे फाइन हुआ है, 3 यूजर पे हुआ है। जब डेटा होगा वो डेटा आपको यहाँ पे शो कि करेगा। इस डेट में इतने यूजर पे फाइन हुआ है। हाँ और ये सर ये जो नोटिस जाते हैं मतलब हर यूजर के पास, हाँ मतलब ईमेल से के पास मतलब होता है ना, तो हाँ इसमें हाँ। मतलब फाइन शो नहीं हो रहा। तो इसके क्या तरीके होते हैं, मतलब फाइन उसके सामने आ जाएगी ईमेल में, क्योंकि बच्चे के वो डर जाते हैं फिर मतलब उसे तो आसानी होती है रिटर्न करना। तो ऐसे तो उनको पता है कि रूटीन का मतलब नोटिस से आ गया तो इग्नोर कर दे। नहीं, तो उसको आप फाइन वहां पे सेट कर लेना। फाइन आपने लगाया। हाँ लगाया, बिल्कुल लगाया, उसमें आता है। जब मैं खुद अपना देखता हूँ ना तो उसमें फाइन तो हो रहा है, इसमें अच्छा, 1400 1500। लेकिन वहाँ पे जब नोटिस जाए नोटिस में मतलब हो नहीं। तो नोटिस वो उसकी सेटिंग है ना, उसकी फिर जो नोटिस आप भेज रहे हैं उस नोटिस की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसमें फाइन का जो कॉलम है वो फिर ऐड करना पड़ेगा। वो आपका होगा बैक एंड से। क्योंकि ये जो आपका नोटिस से आता है, ये भी इसके पीछे भी डेटा है। ये कहीं से डेटा उठाता है ना, कुछ तो टेक्स्ट है कि डियर यूजर यूज इशूड दिस बुक ऑन दिस डेट। ठीक है, तो दिस बुक उसका जो टाइटल है वो आपके डेटाबेस से ले रहा है ना। फिर जो इशू डेट है वो भी आपके डेटाबेस से ले रहा है। तो इसी तरह आपने वहां से फाइन का भी जो कॉलम है उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके बाद जाके वो आपको फाइन भी साथ बताएगा। और कल एजाज साहब ने तो उसको दिखाया था मतलब रिजर्वेशन का, वो तो मैंने क्लास के लिए देखा था, अभी दोबारा का वो रिजर्वेशन का दिखा रहे तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हमारा नंबर ठीक है। हमारे नंबर का जो अपना डेटा बस का मतलब बिल्ट इन है ना, तो उसमें ये है कि मतलब उसमें खुद बहुत मतलब रिजर्वेशन कर सकते हैं।
कि हम एक दफा उनको दिखा सकते तो सब रिस्पेक्ट हो जाएगी वाकई का इसमें भी नहीं। अच्छा, उसके लिए आपके पास मेंबर का होना जरूरी है। पहले आप मेंबर बनाए, ठीक है, एक न्यू मेंबर। और इसमें पिक्चर कोई भी मतलब जेपीजी वगैरह भी अपलोड हो जाता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? स्पेसिफिक फॉर्मेट है, कौन सा? मैक्सिमम जेपीजी हो और मैक्सिमम साइज 50 KB हो। 50 KB से ज्यादा फाइल होगी वो ये अपलोड नहीं करेगा। अच्छा, ओके। और यहाँ से आप तस्वीर भी ना बना भी सकते हैं, यहाँ से लोड कैमरा, अगर आपके सिस्टम के साथ कैमरा कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से उसको लोड करें और वो आपकी पिक्चर बना भी देगा। कल हमारे पे इसी के 3 रिजल्ट आ रहे हैं, एक सिविल इलेक्ट्रिकल का तो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, ये मैंने यूजर बनाया है और मैं यहाँ पे एज ए यूजर लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। ये ऊपर यूजर का नाम आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास करंट लोन कौन सी किताबें हैं, टाइटल आपने कौन से बुक मार्क किए, टाइटल बास्केट, लोन हिस्ट्री, माई अकाउंट, ठीक है। ये आपको ये वाला डेटा दे रहा है। यहाँ से आप अपना जो यूजर है वो पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। तो आप क्या करें, तो रिजर्वेशन के सर इसमें खुद बहुत स्टूडेंट करेगा। यहाँ से कोई बुक सर्च करें। टाइटल बस यहाँ पे ये देखें, ये 1 जहाँ पे लिख गया ना, तो हाफिज साहब जी जी जी। इस पे ये देखिए, ये प्लस का साइन आ गया है, ठीक है। इसको ये प्लस, हमने पहले ओपेक से मतलब इसको हमने सर्च किया। हाँ, ये ओपेक मतलब से सर्च किया, फिर ये इसको जहाँ पे अवेलेबिलिटी है उस पे आप टिक कर लें, ठीक है। अब अपने बास्केट पे आ जाए। ये 3 बुक्स हैं, ये आपने रिजर्व टाइटल ऑन बास्केट, इनको सेलेक्ट करें और रिजर्व कर लें। ये आपके वो हो गए, रिजर्व हो गए, ठीक है। ये मतलब ओपेक में जो सर्चिंग डेटा आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ये लाइब्रेरियन को नजर आएगा कि ये बुक्स रिजर्व है।
ये ओपेक पे भी नजर आएगा भाई। अच्छा, ओपेक पे भी आएगा ये, वहाँ पे उसको भी हाँ आता है। मतलब हाँ, जो वहाँ मेंबर पे है सर्च। एक मेंबर भी मतलब देख सकेगा ना जो अपना यूजर आईडी के साथ। ये यहाँ से आपके पास रिजर्वेशन में शो होगा। तेजाज भाई मेरे ख्याल में 9 बज गए हैं, एंड फाइन। आप है। हाँ बस, मेरे ख्याल में एंडिंग करें वैसे। इनका जो है ना, आप लॉगिन करें यूजर को, उसमें चेक कराएं और बाद में सर्कुलेशन में आके ना मेंबर लॉगिन के नंबर देंगे ना, तो उसमें आ जाएगा आपके पास। अच्छा अच्छा। सही में अच्छा, सर्कुलेशन में आए मेंबर। इंशाल्लाह कर में आ जाएगा, ठीक क्या है। एक 10 आपके मिनट सर? के लिए मैं उठ। जी जी जी। सर्कुलेशन में आए। ये रिजर्व लिखा हुआ है ना 4, यहाँ से वो बास्केट से पहले क्लियर करें, जाएं ऊपर, वापस ओपेक में आए, लॉगिन करें। बास्केट में पहले सिलेक्ट करें, वो सही हुआ नहीं था। वो सेव नहीं किया होगा ना। हाँ, चेक कॉल करें। लिमिट रीच, रिजर्वेशन लिमिट हो चुकी है इनकी, चलिए ऑलरेडी इन्होंने कराया है। क्लियर बास्केट करें, रिमूव सिलेक्टेड टाइटल्स, आप करें।